अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँ बहुत ही अहम है एयर कंडीशनिंग में। जैसा कि दोस्तों हमें तकरीबन 50% काम है वो समझ ले वेल्डिंग अगर आपको आती है टार्च के साथ तो आप समझ ले आधे मैकेनिक हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ हमें बड़े टांके लगाने पड़ते हैं, बड़ी ब्रीजिंग करनी पड़ती है, वो छोटे सिलेंडर से ये जो कैन है उससे नहीं होती। तो इसके लिए आपने देखा होगा कि इस पर 2 स्टेज रेगुलेटर लगा होता है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे 2 स्टेज का मतलब क्या होता है और ये किस तरह काम करता है और इसको लगाते हैं किस तरह। तो दोस्तों इससे पहले के वीडियो की तरफ जो है आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को पुश कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक ईजीली पहुँच सके। तो चलते हैं दोस्तों ये सामने रेगुलेटर नज़र आया 2 स्टेज ऑक्सीजन रेगुलेटर है। तो ये मुख्तलिफ कलर में यूज़ होता है। इसका मेन और सिलेंडर का प्रेशर आगे आउट का प्रेशर होता है। तो उसको सेट करने के लिए जैसा कि नाम आप दे रहे हैं रेगुलेटर, तो रेगुलेटर प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। तो ये आपको डायल नज़र आ रहा है, इसमें लिखा हुआ कि इस गेज को आपने जो ना ऑयल पे यूज़ नहीं करना ना, इसने आपने इसको फिट करते हुए इसकी चूड़ी पे ऑयल को लगाना है। तो ये स्पिंडल आप देख रहे हैं ये इससे ये सिलेंडर वाली साइड पे अटैच होगा। इसको लगाते हुए ना आपने टेफलॉन लगाए ना ग्रीस लगाए, किसी किस्म का लुब्रिकेट नहीं लगाना है। और ये आउटलेट है जहां हम वेल्डिंग की लाइन अटैच करेंगे। तो ये आपको डायल नजर आ रहा है, इसमें 0 से लेके तो 3,500 तक इसका प्रेशर है। ये सिलेंडर का प्रेशर बताएगा, जैसा कि सिलेंडर में मौजूद प्रेशर होगा वो इस पर शो होगा। 0 से लेके तो 3.5। तो दोस्तों दूसरी जो लेफ्ट साइड पे गेज है इस पे आप देख रहे हो 0 से लेके तो 350 तक इसका प्रेशर आप सेट कर सकते हैं। लेकिन हमें वेल्डिंग के लिए 0 से लेके 10 के दरमियान कहीं भी आप सेट कर लें, इजीली हमारी वेल्डिंग हो जाती है। फ्रिज, एसी, कॉपर है या कोई भी आप पीतल के टांके लगा सकते हैं आराम से। तो इसके लिए हमें 0 से 10 के दरमियान आप प्रेशर से मेंटेन हो जाएगा आपका। अगर कटिंग करने लगे तो उसके लिए आपको ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ये आप ऊपर आपको एक रेगुलेटर नज़र आ रहा है, तो इसको जो ना क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये नीचे को जाएगा और स्पिंडल को जो ना स्प्रिंग है उसको दबा देगा और गैस आगे जाना शुरू हो जाएगी। इस पर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा ऑन और ऑफ, ग्रीन कलर का ऑफ है और जो रेड कलर ऑन है। तो आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये स्पिंडल नीचे जाना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही ये नीचे जाएगा गैस का प्रेशर आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इसको लाजमी तौर पे आप वेल्डिंग को टार्च करने के बाद ऑफ लाजमी करें रेगुलेटर से और उसके बाद चाबी से। तो ये स्पिंडल नज़र आ रहा है, स्पिंडल ये सिलेंडर के साथ अटैच होगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको ग्रीस कोई चीज़ इस तरह की आपने यूज़ नहीं करनी। तो दोस्तों ये ऑक्सीजन गेज इंतहाई अहम है, इसकी सेटिंग आपको गेज की आनी चाहिए और सिलेंडर पे लगाना आना चाहिए, नहीं तो आप गेज ख़राब कर सकते हैं या वेल्डिंग तो आपसे जो ना मुश्किल पेश आ सकती है। दूसरा आप अहम जो इसमें है कि वेल्डिंग अगर आपको करनी आ जाती है, ब्रेजिंग करनी आ जाती है तो आप आधे से ज़्यादा टेक्नीशियन बन जाते हैं। तो वेल्डिंग बहुत ही अहम हिस्सा होता है एयर कंडीशनिंग का रिपेयरिंग में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं तो इसको बहुत ही आसानी के साथ आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये ऑक्सीजन और रेगुलेटर की रिव्यू समझ लें या इंट्रोडक्शन समझ लें। ये आपको वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 3 पार्ट मेरा बनाने की कोशिश है कि 3 पार्ट बनाए, लगाने का आपको तरीका बताएंगे, उसके बाद आपको वेल्डिंग करने का तरीका बताएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।